आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जो शिप है MV गंगा विलास, ये क्या है और इसके बहरान जो है इसका इतना ज़्यादा हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर की एक्चुअली कोट एंड कोट जो उन्होंने कहा कि जिन्हें हमने IMF से रहमदिली की अपील की है। मतलब क्या है अब ये न्यूक्लियर कंट्री है, ये तरला प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। शहबाज शरीफ इज अ तरला प्राइम मिनिस्टर। हम आपसे रहमदिली हो, जिनीवा में भी रहमदिली, IMF में भी रहमदिली, वर्ल्ड बैंक में भी रहमदिली, सऊदी अरेबिया में भी रहमदिली। वो बिल्कुल बेकारियों वाला एक रवैया भी बेकारियों वाला हो गया है। ये जो गैरतमंद मुल्क होते हैं या स्ट्रांग मुल्क होते हैं, इंडिया फॉर एग्जांपल, उनके यहाँ ज़ल्ज़ला आया, कोविड आई, लोगों ने कहा हम मदद कर, नहीं जी हम खुद करेंगे। तो वो हम क्यों इस नहज तक पहुंचे? वहां से लोन ले लो, इधर से लोन ले लो, दिस इज बेगिंग। ये बाकी मुल्क क्यों नहीं इतने करते जितना हम करते हैं, और हम हर साल बेग करते हैं टॉपिक पे, क्योंकि हमें आजकल हर जगह यही दिख रहा है कि हम किससे क्या ले सकते हैं। तो सर सबसे पहले आप बताइए कि ये क्या है जो शिप की बात हो रही है। देखिए, आरजू जी शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे शब्द बोले, उसका भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को प्रणाम और साधुवाद। अब सवाल पे आते हैं आरजू जी। देखिए, MV गंगा की बात करें, देखिए हमारे पास वर्ल्ड की we have the oldest tea of the world with a documented history of 3500 साल, that is Varanasi. Varanasi is the oldest history in the world, city in the world with a written history of 3500 years. इतनी written history किसी की नहीं है, ये scientifically proven है। अब ये क्रूज चलेगा वाराणसी से, वाराणसी में सारनाथ भी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिज्म, और ये नालंदा वगैरह सुंदरबन डेल्टा होता हुआ बांग्लादेश का भी चक्कर काटता हुआ ये डिब्रूगढ़ पे रुकेगा। अब यहाँ 27 नदियाँ, 27 रिवर्स टू क्रॉस, 27 नदियों से होता हुआ जाएगा, और इसमें ये करीब आई थिंक 13 जनवरी को फ्लैग होगा और मार्च के एंड में पहुंचेगा वहाँ पे, तो बड़ा लंबा क्रूज है। अब आरजू जी है क्या, हमारे यहाँ नदियाँ बहुत हैं पर पोटेंशियल अनटैप्ड है। हम क्या कर रहे हैं कि नदियों को फॉर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहे हैं। ये MV गंगा एक पहला बड़ा इनिशिएटिव है। अब देखिए, छाबार पोर्ट में भी मैं बता दूं दर्शकों को, छाबार पोर्ट में भी हम अपनी क्रेनें डबल कर रहे हैं, जबकि ग्वादर चालू नहीं हुआ, छाबार में हम अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। और MV गंगा पे वापस आए तो इसमें करीब 36 लोग सवार होंगे, और मोस्टली जो पहला बैच है स्वीडन या स्विस टूरिस्ट का मेरे हिसाब से ये लोग आए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, इट्स द स्टेट ऑफ आर्ट, सारी सेफ्टी सिक्योरिटी है, और केवल जो दिन का खर्चा $300 है। अब $300 बड़ा खर्चा नहीं होता, क्योंकि उसमें रहना, खाना, घूमना फिरना सब हो रहा आपका। तो ये मुझे बड़ा सोनोवाल जी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा कि भाई $300 में अगर उसका टोटल घूमना फिरना, खाना पीना, रहना सब कुछ हो रहा है, इट्स नॉट अ बैड डील। नहीं तो इतना तो करीब अच्छे होटल का ही खर्चा आता, 100-150 पे ट्रांसपोर्ट, जहाज, टैक्सी कुछ नहीं करना। और जितनी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है वो वहाँ क्रूज रुकता हुआ जाएगा, आपको वो दिखाता हुआ जाएगा। तो मतलब आपका एक पैकेज बहुत बढ़िया शानदार बन गया। और ये अगर चला, और जो मुझे लगता पूरा चलेगा, हमारे पास इतनी नदियाँ हैं, इतना पोटेंशियल है कि ये दिस इज जस्ट नॉट इवन अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, दिस इज अ स्पेक ऑफ, दिस इज एन 10 ml, दिस इज अ बकेट ऑफ वाटर इन द सी, आई विल कॉल इट लाइक दैट। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं हर चीज़ को नंबर में देखता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने इसका एनालिसिस किया है, इट इज़ माइंड बॉगलिंग व्हाट वी आर टॉकिंग डूइंग। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब हम वाटर से अब हम नितिन गडकरी जी काफ़ी इनलैंड वाटरवेज को डेवलप कर रहे हैं, वाटर टर्मिनल्स को डेवलप भी कर रहे हैं। अब सोनोवाल जी के पास मिनिस्ट्री, पहले नितिन गडकरी जी ने काम किया, सोनोवाल जी के पास मिनिस्ट्री। अब आपको पता है, जो दरिया से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं आरजू जी, दरिया में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 55% कम है रोड से। कई बार दरिया इज फास्टर बिकॉज रोड घूम फिर के जाती है। और दरिया को बनाने में आपने चवन्नी नहीं लगाई, दरिया तो ऊपर वाले ने बनाई, भगवान ने बनाई, आपने क्या किया? रोड तो आपको बनानी पड़ेगी ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। दरिया को बनाने के लिए आपने क्या किया? इस चीज को पहले नजरअंदाज किया गया था, दरकिनार किया गया था। अब इस चीज को एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनाने का जो सपना और जो प्लान है, MV गंगा उसमें एक पहला और एक महत्वपूर्ण स्टेप है। So this is what MV Ganga is about, and this is what the whole idea is about. This is what the potential and numbers are about. This is what we bring to the table. तो इसको तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना के डेवलप करना, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव, और यही हम इसी में हम काम कर रहे हैं। लड़खड़ाती मईशत अपनी आखिरी सांसें भरने लगी है। डॉलर आसमानों को छू रहा है, मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर निहायत कम है, वाजिबुल अदा कर्जों की डेडलाइन भी करीब है, आटा बहरान है।
गैस बहरान है, एनर्जी का बहरान है, बेरोजगारी है। आम आदमी चंद किलो के आटे के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। आमिर साहब, मुल्क हर गुजरते दिन के साथ अपनी रौनकें खो रहा है, अपनी रोशनियां खो रहा है, मांद पड़ रहा है, कौन देखेगा? मैं तो आपके इब्तदाइये के अंदर ये जो कहा ना कि मईशत आखिरी सांसें ले रही है, तो सब मैं भी परेशान हूँ, हर कोई परेशान है, मगर खुदा ना करे कि पाकिस्तान ये आखिरी सांसें ले रहा हो। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मईशत भी आखिरी सांसें ले रही हो, इंशाल्लाह ये मसाइल बहुत हैं। पर बहरहाल इस वक्त आप ये सियासत जो है ना, हम बिल्कुल बहस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो माली मईशत के मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं और इतने सीरियस हैं कि हमारी बका का मसला है। कि इसके बावजूद वो मुन्नू भाई कहते थे हजे क़यामत नहीं आई, उनकी नज़र में बहुत लंबी, तो वो इसके बावजूद अभी क़यामत नहीं आई और वहाँ पे ये चल रहा है कि गैस बंद है। बहरान जो है इसका इतना ज़्यादा हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर के ये एक्चुअली कोट एंड कोट जो उन्होंने कहा कि जिन्हें हमने IMF से रहमदिली की अपील की है। मतलब क्या है? अब ये न्यूक्लियर कंट्री है, ये तरला प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। शहबाज शरीफ इज अ तरला प्राइम मिनिस्टर। भाई मांगते हैं, कर्जा होता है, आप ऑनरेबल तरीके से अल्फाज का चुनाव करते हैं। ये नहीं कहा जाता कि जी IMF से हमने रहमदिली की अपील की। ये क्या अल्फाजी है भाई? अब हम आपसे रहमदिली हो, जिनीवा में भी रहमदिली, IMF भी रहमदिली, वर्ल्ड बैंक में भी रहमदिली, सऊदी अरेबिया भी रहमदिली। वो बिल्कुल बेकारियों वाला एक रवैया भी बेकारियों वाला हो गया है। और वज़ीर आज़म ज़ाहिर है इस वक्त जो है फ्लड्स की उसके लिए जो है ना जिनीवा में भीख मांग रहे हैं, भीख मांगी जा रही है ना वहाँ पे, एज इफ के बड़ी कोई क्रेडिट लिया जा रहा है, लुटियाँ डाली जा रही हैं कि जी, और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये पैसे आएंगे तो मसले हल हो जाएंगे। ये जो गैरतमंद मुल्क होते हैं या स्ट्रांग मुल्क होते हैं, इंडिया फॉर एग्जांपल, उनके यहाँ ज़ल्ज़ला आया, कोविड आई, लोगों ने कहा हम मदद कर, कहा नहीं जी हम खुद करेंगे। तो वो हम क्यों इस नहज तक पहुँचे? ठीक है, ये बताया जा रहा है कि इतने बिलियन डॉलर्स आएंगे, मगर ये 3-4 साल में किस्तों में आएंगे, क्योंकि दिनों हफ्तों में जो है मसाइल होते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल में ही 1 बिलियन की जो मज़ीद हमने अपने कर्ज़ों की अदायगी की है, तो वो जो 5.5 बिलियन डॉलर्स के जो हमारे रिजर्व थे वो अब 4.5 पे आ गए हैं। बिल्कुल हफ्तों के रिजर्व्स रह गए हैं। और जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही खौफनाक हैं कि ये कोई अच्छी नहीं है। वहां से लोन ले लो, इधर से लोन ले लो, दिस इज बेगिंग। ये बाकी मुल्क क्यों नहीं इतने करते जितना हम करते हैं? और हम हर साल बैक करते हैं। ओवर द लास्ट हम 15-16 दफा तो आ गए हैं ये इसके प्रोग्राम में। क्यों आए? बिकॉज हमारी इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी एंड नॉन डिलीवरेंस। अभी जो पाकिस्तान में हालात हैं बहुत खराब हैं, बड़े सीरियस इसके मैटर्स हैं, तो ये आप ये जिनेवा में एड्रेस करेंगे। बट इन द मीन टाइम हमने क्या किया? मुझे बताएं, आपने अगले साल के लिए कोई प्लान किया है? फ्लड्स अगले साल भी आएंगे, और भाई फ्लड्स के ऊपर तो अभी भी आपका पानी पड़ा हुआ है। फसलों का क्या होगा? व्हाट हैव यू डन अबाउट ड्रेनेज? हम रोते हैं जब हमारे पास डिजास्टर आ जाता है, हम चीखें मारते हैं, लोगों के पास भीख मांगते हैं, प्लीज हमारी मदद करो, मदद करो। वो भी आपसे तंग आ गए हैं। हम बातें बड़ी करते हैं लेकिन हम बहुत स्लो हैं अपने एक्शंस के लिए। हमने अपने आप को ऑन अ फास्ट फुटिंग करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी बिरादरी और इदारों की जानिब से 9 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जो है मुतासरीन की बहाली में गैबी मदद से कम नहीं है। जैस्मिन साहब, वाकई जो गैबी मदद से तशबीह दी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से इस मदद को, तो आपको क्या लगता है गैबी का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया जाता है तो किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है? जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला अगर नवाज दे तो नवाज दे, वरना किसी और नवाज की गुंजाइश नहीं थी, यही समझ सकती हूँ मैं। यानी अपनी कोई एफर्ट इनकी नहीं थी, ये अल्लाह ताला ने मदद कर दी। तो जाहिर सी बात है गैबी तो मदद यही होती है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ जाए। बट डॉक्टर फिजा, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट वन थिंग। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट। मुझे नहीं पता कि ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है इस तरह, क्योंकि इसका बहुत दूर अंदेश नताइज लोगों की नफ्सियात पे भी असर पड़ता है। तो पहले तो लेट्स पुट अ स्टॉप टू दैट। अल्लाह रहम करे। बिकॉज देखिए, आई मीन लाइक इंशाल्लाह व्हेन वी डू अ शो ऑन दिस इकोनॉमी, और शब्बर ज़ैदी साहब ज्यादा आपको बेहतर बता सकेंगे। अच्छा, हुकूमत के आप किसी भी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब ये कहते हैं वफाकी वुज़रा आके कि दिवालिया नहीं होगा, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बतौर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तसल्ली हो जाती है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा मुल्क दिवालिया हो, चाहे कोई PTI से हो या किसी भी जमात से हो। आप अग्री करेंगे? जी, आपके दिल के चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। जो जेनेवा में हमें कमिटमेंट्स मिली हैं, जो हमें मिलने की उम्मीद है, वो हमारी अभी हमें हमारे सामने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हैं
कि इमीडिएट हमारे पास क्या कैश फ्लो इमीडिएट आएगी। तो ये हम अगर ये समझ रहे हैं कि हम मुश्किलात से निकल गए हैं, तो ये हमारी खाम ख्याली है।